जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जिनको बीपी हाई रहता है, उनमें बड़े जबरदस्त तरीके से काम करता है। जो लोग ताकतवर होना चाहते हैं, जो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, उनके लिए भी तरबूज में लाइकोपिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो इसकी रेडनेस का कारण है, जो लाल दिखता है। ये अगर कोई पेशेंट है कैंसर का और कैंसर की उसकी मेडिसिन चल रही है, तो मैं कहता हूँ उसको तरबूज जरूर खिलाइए। दूध के साथ हम तरबूज खा लेते हैं, वो आयुर्वेद में शास्त्र में मना किया गया है। फ्रूट के बाद कभी भी पानी का सेवन ना करें। छिलकों के अंदर भी वो सारी एसेंशियल चीजें हैं जो तरबूज के अंदर होती है। तरबूज के तो फायदे हैं ही, उसके साथ साथ उसके बीज के बहुत फायदे हैं। तो ये शुगर लेवल को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में तरबूज ने दस्तक दे दी है और मार्केट में तरबूज आने भी शुरू हो गए हैं। क्या कुछ इनकी वैरायटी होती है, किस समय ये खाने चाहिए और इनके खाने के क्या कुछ फायदे हैं और क्या कुछ इनके नुकसान रहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अभी आयुर्वेदा के विशेषज्ञ ज्ञाता डॉक्टर जितेंद्र गिल जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस समय पर तरबूज खाना चाहिए, क्या फायदे होते हैं तरबूज खाने के और किस समय और कैसा ये लेना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते। तरबूज देखिए गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है और विशेष रूप से गर्मियों में जो लू लग जाना या बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अंदर लगभग सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। विशेष रूप से पोटाशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जिनको बीपी हाई रहता है, उनमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ ये ज़बरदस्त तरीके से शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता है और विशेष रूप से जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है तो तरबूज खाइए। और जो लोग ताकतवर होना चाहते हैं, जो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, उनके लिए भी तरबूज में लाइकोपिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो इसकी रेडनेस का कारण है, जो लाल दिखता है। ये तो ये ज़बरदस्त तरीके से एंटी कैंसरस है। अगर कोई पेशेंट है कैंसर का और कैंसर की उसकी मेडिसिन चल रही है, तो मैं कहता हूँ उसको तरबूज जरूर खिलाइए। ये ज़बरदस्त तरीके से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। तो इसको ताकत के साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से कुछ महिलाएं अपने चेहरे को सुंदर दिखना चाहती हैं, तो उसमें इसका फेस पैक इतना ज़बरदस्त बनता है। जैसे तरबूज को आप काट के उसमें थोड़ा सा दही में फेंट के उसका पेस्ट बना के अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे पे ज़बरदस्त तरीके से निखार आएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि तरबूज को आप केवल एक फ्रूट ना समझें, एक ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में बहुत कारगर रहता है। सर, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वैरायटी 2 रखी गई हैं। अगर इन वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये सेम है या कुछ डिफरेंस है इनमें? देखिए, ये अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके से पनपता है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग सब में समान गुण होते हैं। किसी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये जो वैरायटी आप राजस्थान से है और वो दूसरी वैरायटी देख रहे हैं वो महाराष्ट्र से होती है और वो तीसरी वैरायटी है जो जमुना यहाँ अपने हरियाणा से पैदा होती है। तो सभी में लगभग समान रूप से गुण पाए जाते हैं और सभी के बेनिफिट हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो ये तरबूज तो आप किसी भी व्यक्ति को खिला सकते हैं, 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का बुजुर्ग तक इसको अच्छे से खाए। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें कि कई बार दूध के साथ हम तरबूज खा लेते हैं, वो आयुर्वेद में शास्त्र में मना किया गया है। तो दूध इसके आसपास मतलब कम से कम आधा पौना घंटे का या 1 घंटे का डिफरेंस रखें दूध मतलब दूध के साथ तरबूज हमें अवॉइड ही रखना। जी, आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ तरबूज को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कोई भी फल फ्रूट है उसको खाने का समय होता निर्धारित होता है, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने बताया भी दूध को अवॉइड रखना पड़ेगा, तो खाने का सही समय क्या रहेगा? खाने का देखिए, कोई भी फ्रूट है, शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि उसको दोपहर से पहले खाया जाए जी। मतलब दोपहर के 3 बजे तक आप उसका सेवन कर सकते हैं और सुबह अगर खाया जाए तो ज़्यादा लाभकारी रहता है। फ्रूट कोई भी हो, तरबूज का भी यही है, क्योंकि गर्मियों में दोपहर को 2-3 बजे इसको खाएंगे तो और भी ज़्यादा ठंडक देगा। बहुत से लोग फ्रीज में रख के खाते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट भी हो जाता है, तो वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो विशेष सावधानी बरतनी है कि बहुत से लोग फ्रूट खाने के बाद या तरबूज खाने के बाद पानी पी लेते हैं। ये हमेशा के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रूट खाने के बाद, कोई भी फ्रूट हो, चाहे तरबूज हो या कोई अन्य फ्रूट हो, फ्रूट के बाद कभी भी पानी का सेवन ना करें। कोई भी अगर बीमार व्यक्ति हो तो उनको तरबूज देना सही रहेगा? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट रखता है। विशेषकर जो
जिनको वीकनेस है, कमजोरी है या हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, तो उसमें तरबूज उनको जरूर खिलाना चाहिए। आमतौर पर जब भी हम तरबूज खरीदते हैं तो खा के जो छिलके होते हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या उन छिलकों का भी कुछ किया जा सकता है? डेफिनेटली देखिए, छिलके बहुत अच्छे से काम आते हैं और छिलकों की बहुत सी गृहिणी हैं जो समझदार गृहिणी है, वो सब्जी बनाती है और इतनी टेस्टी सब्जी बनती है क्योंकि छिलकों के अंदर भी वो सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो तरबूज के अंदर होती है। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी, इनको फेंकने की बजाय इनको धो के ऊपर से थोड़ा सा छील के इनकी अच्छी सब्जी बनाई जा सकती है। जी जी जी। तो ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र गिल ने हमें बताया कि किस तरीके से तरबूज खाने चाहिए और कब खाने चाहिए। और ऐसे में हमारे साथ शीनू मौजूद है जो जूस बनाती है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि आए दिन ये भी तरबूज का जूस जो है वो बेचती हैं, हर्बल जूस जो है वे बनाती हैं। कैसे हो शीनू आप? मैं मस्त हूँ। तो बात है तरबूज की, तो आप जैसे जूस बनाती हैं, काफ़ी सारे लोग आपके पास जूस पीने आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ फायदे मिलते हैं? देखो, तरबूज के तो फायदे हैं ही, हाँ जी। उसके साथ साथ उसके बीज के बहुत फायदे हैं। बीज के भी फायदे हाँ, जैसे हार्ट के लिए जी। बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बीज फायदा देते हैं। जैसे उसमें ओमेगा 3, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी जिनको शुगर है, वो है ना बिल्कुल बचते हैं फ्रूट से। वो फ्रूट खाते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि फ्रूट में जो मीठा है वो हमारी शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन शुगर लेवल को वो नहीं बढ़ाता। तो जैसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनका मन तो होता है तरबूज पीने का, लेकिन वो इस वजह से डर जाते हैं कि हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नहीं पी पाते। तो ये शुगर लेवल को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। जी जी जी। तो ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो तरबूज का जूस आपसे पीना पसंद करते हैं? वो तो बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे लोग पीते हैं। जी। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि फायदेमंद है कहीं ना हाँ हाँ, कहीं बिल्कुल तरबूज, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे में आपको मैं वैरायटी भी दिखाना चाहूँगी। एक वैरायटी तरबूज की ये है और दूसरी वैरायटी जो मैं दिखाना चाहूँगी आपको वो वाली है जो वहाँ पर रखे हैं तरबूज। तो ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद थे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र गिल, और जो हर्बल जूस पिलाती हैं शीनू ने भी इनके बीज के फ़ायदे बताए हैं, और डॉक्टर जितेंद्र गिल ने हमें तरबूज खाने के फ़ायदे बताए हैं, नुकसान कब होता है और सही समय यानी कि कब हमें तरबूज जो है वो खाना चाहिए। तो ऐसे में आप लोग भी सही समय पर तरबूज खाइए और अपने आप को स्वस्थ जरूर रखें। तो ऐसे ही बने रहिए डेली पोस्ट हरियाणा के साथ। धन्यवाद।